आज के इस वीडियो में बच्चों हम पाठ का लास्ट पैराग्राफ उपसंहार पढ़ते हैं। पाठ का सार है ये। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहते थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपना उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों, गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे ये इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहाँ इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। यानी जहाँ जानवर ज़्यादा थे वहीं पर ये उन इलाकों में ही इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसीलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाया जाने लगा। इसीलिए संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन जनसंख्या का दबाव कुछ खास किस्म के गेहूं, चावल, जौ, मोट, बाजरा और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर आदि की जानकारी मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने ला दी। ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुपालन से प्रारंभ हुआ। ये फर्टाइल की सेंट यानी उर्वरक अधिक क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक ये फैला हुआ है। ये शिकार करने की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान से पहले ज़्यादा लंबे समय तक टिककर रहना शुरू कर दिया। टिकना शुरू कर दिया। इस तरह गारे, कच्ची मिट्टी और पत्थरों से स्थायी घर बनाए जाने लगे। पुरातत्वविदों को ज्ञान प्राचीनतम गांव में से कुछ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए। मिट्टी से बर्तन बनाना, अनाज, अन्य उपजों को रखा जा सके, खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल, अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने, परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू कर दिया। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के एक समूह का एक साथ रहने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? शहरों, अन्य बस्तियों में अंतर आया। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए काल रेखा 1 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति को हम देख लेते हैं। 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर बंदर एशिया और अफ्रीका में मिले। 240 लाख वर्ष पूर्व अधिपरिवार होमोनाइड गिब्बन, एशियाई ओरंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनाबो, पिग्मी और चिंपैंजी ये जानवर मिले। 64 लाख वर्ष पूर्व होमोनाइड और होमोनिड की शाखाओं में बंटवारा हुआ। 64 लाख पहले दोनों में बंटवारा। 56 लाख वर्ष पूर्व जो है ऑस्ट्रोपिथेलिकस प्रजाति के बंदर मिले। 26 से 25 लाख पत्थर के सबसे पहले औजार 26 से 25 लाख वर्ष पहले बनाए गए। 25 से 20 लाख के बीच अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदान में वृद्धि हुई। 25 से 20 लाख वर्ष पहले होमो मिला और 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस और 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस, 13 लाख वर्ष पूर्व ऑर्थोलेटिक्स का विलुप्त होना इसके प्रमाण मिले। मतलब ये प्रजाति विलुप्ति हो गई 13 लाख वर्ष पहले। और 8 लाख वर्ष पहले आद्य सेपियंस और होमो हाइडलबर्गिस मिले। 1.9 से 1.6 के बीच होमो सेपियंस और
होमो सेपियंस और आधुनिक मानव के बारे में अवशेष मिले लाख वर्ष पहले। उसके बाद आप देखिए काल रेखा 2 लाख वर्ष पूर्व। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3000 वर्ष पहले मिला, 3 लाख वर्ष पहले। और होमो इरेक्टस का लोप कब हुआ? 2 लाख वर्ष पहले। स्वर तंत्र का विकास यानी जानवरों के मुंह से आवाज़, मनुष्य के मुंह से आवाज़, जानवरों के मुंह से आवाज़ 2 लाख वर्ष पहले इसके अवशेष मिले। नर्मदा घाटी भारत में आए आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी मिली 2 लाख से 1,30,000 के बीच में। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ 1,95,000 से 1,60,000 के बीच। निएंडरथल मानव का प्रादुर्भाव हुआ 1,30,000। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य मिला 1,25,000। निएंडरथल मानव का लोप हुआ 35,000। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली 27,000। सबसे पहले साक्ष्य मिला 27,000 वर्ष पूर्व। सिलाई वाले सुई का आविष्कार हुआ 21,000 वर्ष पूर्व। तो ये इस प्रकार चीज़ें मिली हैं। फिर आप ये चित्र देखिए, पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी है ये। तो पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी को आप देख लीजिए। इतिहास के कुछ विषय हमें यहाँ पर भी मिले हैं, खोज की गई हैं, और कुछ अवशेष हमें इस रास्ते पर भी, इस घाटी के अंतर्गत भी मिले। और कुछ ये जो शिकार वाली, संग्राहक वाली जातियाँ हैं वो भी इन रास्तों से होकर गुजरी हैं। उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। 1 से लेकर 6 तक अभ्यास प्रश्न है जो कि आपको करना है। तो इस पाठ को आपने अच्छे से सुना, समझा। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एथेनोग्राफी, इसमें समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं एथेनोग्राफी। ठीक है। और उसके अलावा आपने पाठ को समझा, सुना। आपको इस पाठ को और अच्छे से समझना है। जहाँ समझ नहीं आता वहाँ आप ध्यान दें। भूमध्य सागर, ये आप नक्शा देख सकते हैं। हमने इससे पहले नक्शे में पढ़ा है। दौलती वेस्टर्नाइज के बारे में हमने पढ़ा। शोनी घाटी ये रही आपकी। बॉक्स ग्रोव, स्नाउकॉम्ब, ये नाम हमने सुने थे अभी। स्पेन, अल्टामोरा, ये भी नाम हमने सुना था। शोवे, ठीक है। और लेस्कोस, ये नाम हमने अभी पढ़ा। शोवे भी पढ़ा, ठीक है। और फ्रांस देख ही रहे हैं आप। उसके अलावा जर्मनी का हीडलबर्ग, ये नाम हमने सभी सुने। तो आपने नक्शे में इनको देख लिया है। उसके अलावा ये सभी जानकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ध्यान दें, इन सबको अच्छे से सुने। इथोपिया, मैं फिर से बता रही हूँ, इथोपिया, तंजानिया, और इथोपिया, तंजानिया, अटलांटिक महासागर, ये आपकी पूर्व जो रिफ्ट है घाटी अफ्रीका की, उसके बारे में हमने नाम में पढ़ा है। अफ्रीका के विभ्रंश के बारे में, ठीक है।